हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसपी निर्तार के एमपीटी एंट्रेंस 2023 के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग द अमोर्टाइजेशन फेज इज़ कैप्ड। जो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग होती है उसमें एमोर्टाइजेशन फेज को कैसा रखा जाता है। ऑप्शंस आर लॉन्ग, वेरी ब्रीफ, टाइम डज नॉट मैटर एंड डी वेरी लॉन्ग। ऑप्शंस में बोला गया है कि लंबा रखा जाता है एमोर्टाइजेशन फेज को, या बहुत छोटा रखा जाता है फेज को, देन टाइम डज नॉट मैटर, कितना भी रख लो, एंड बहुत ज़्यादा लंबा फेज को रखा जाता है। लेट अस नो अबाउट व्हाट इज़ एमोर्टाइजेशन फेज। एमोर्टाइजेशन फेज जो होता है वो it is the time delay between overcoming the negative work of the eccentric pre-stretch to generating the force production and accelerating the muscle contraction and the elastic recoil in the direction of the plyometric movement pattern. जो plyometrics होती हैं उसमें 3 phases होते हैं बेसिकली, eccentric, then एमोर्टाइजेशन फेज एंड कंसेंट्रिक। सपोज आप जंप कर रहे हैं, ठीक है। इसेंट्रिक में क्या होता है कि जब आप ऊपर को जंप कर रहे हैं, एंड देन एमोर्टाइजेशन फेज में आता है कि जितना आपने जो भी जनरेट किया है, प्री स्ट्रेच फोर्स प्रोड्यूस किया है, उसको वो देन एमोर्टाइजेशन फेज में वो रिकॉयल होता है, इलास्टिक रिकॉयल, एंड देन कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, मसल्स की। इफ़ यू टेक लॉन्गर देन 0.3 seconds द काइनेटिक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द मसल एंड यू विल नीड टू यूज़ योर मसल टू जंप अगेन। जो अगर आप एमोर्टाइजेशन फेज को 0.3 seconds से ज़्यादा रखोगे तो तब जो आप अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो आप मसल में एब्जॉर्ब कर लोगे और आपको फिर से जंप करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली द शॉर्टर द एमोर्टाइजेशन फेज द क्विकर द रिफ्लेक्स एंड हायर द पावर आउटपुट। आप जितनी जल्दी एमोर्टाइजेशन फेज को कवर करोगे, छोटा रखोगे, उतनी जल्दी ही उतने ज़्यादा वो आप अपना पावर आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इज़ बी, वेरी ब्रीफ। आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखना चाहिए ये फेज को। Here I have discussed about the phases of plyometric training. Eccentric, then amortization phase, and then concentric. This is the sequence of phases. I hope you understand the concept behind this question. Thank you so much for watching this video. Till then, take care and stay tuned for upcoming videos.